साइमा अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। वो 50 साल की उम्र में भी इतनी ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी आंखों में अब भी जवानी मौजूद थी और जिस्म का हर गोशा वक्त के साथ नुमायां हो चुका था। इसके शौहर को फौत हुए 10 साल गुजर चुके थे और घर में मर्द की मौजूदगी सिर्फ ख्वाबों और यादों में रह गई थी। साइमा की एक ही बेटी थी। 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी और साइमा के दामाद की बस किया ही बात थी। इसका खूबसूरत और लंबा जिस्म, खूबसूरत आंखें कि कोई औरत देखे तो बस सारी रात करवटें बदलती रहे। जब पहली बार दामाद शादी के दिन अपनी सास से मिला तो इसने रिवायती अंदाज में सलाम किया था। उसने कहा था, अम्मी जान अस्सलाम अलैकुम। साइमा का दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। अम्मी जान, दिल ने कहा कि ये लफ्ज़ बहुत अच्छा था, लेकिन दामाद की आंखें कुछ और कह रही थीं। शादी के बाद यासिर और साइमा की बेटी ने उसी घर के ऊपर वाले हिस्से में अपनी रहाइश इख्तियार कर ली। पहले पहल सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रफ्ता रफ्ता कुछ नज़रों ने रख बदलना शुरू कर दिया। एक दिन साइमा की बेटी बाजार गई और साइमा अकेले नीचे किचन में चाय बना रही थी। गर्मी का मौसम था, पंखा खराब था और सफ़ेद कमीज इसके जिस्म के साथ चिपक रही थी। इसी लम्हे एकदम उसका दामाद नीचे आया। वो अपनी सास से कहने लगा, अम्मी जान पानी मिल जाएगा। सास ने उसे हैरान होकर देखा था और उसकी निगाह अपने दामाद के जिस्म से टकराई थी। इसके बाजों से पसीना बह रहा था और सफ़ेद शर्ट भीगी हो रही थी। साइमा ने एकदम कहा, फ्रिज से निकाल लो, मैं मसरूफ़ हूँ। लेकिन साइमा के दिल में जैसे कुछ बहक गया था। जब दामाद ने पानी पी लिया तो साइमा की निगाह उसके होंठों पर लग चुकी थी। वही होंठ जो कभी किसी ने इस शिद्दत से नहीं देखे थे। दूसरे दिन शाम को इसकी बेटी अपनी दोस्त के यहाँ चली गई। साइमा लान में बैठी थी, हाथ में पंखा और माथे पर पसीना था। इसका दामाद नीचे आया और उसके पास आकर बैठ गया। दामाद अपनी सास से कहने लगा, ओमी, ये पंखा मुझे दे दें, मैं आपको हुआ करता हूँ। दामाद ने बहुत नरमी से कहा था। दामाद की बात सुनकर उसकी सास कहने लगी, तो भी मेरी बेटी की तरह बहुत मीठा है। दामाद ने पंखे से हुआ करना शुरू की। हर झोंका, हर हुआ का टिकराव सास के वजूद पर बजली की तरह लग रहा था। दामाद कहने लगा, आम्मी जान, कभी कभी लगता है कि आप मेरी उम्र की होते तो। साइमा ने फौरन उसकी बात को रोका। कहने लगी, बदतमीज, चुप कर, तेरी जबान काट दूंगी। मगर अंदर से उसकी जबान से कुछ और, नजरों से कुछ और निकल रहा था। आसी रात साइमा ने ख्वाब में देखा कि वो किसी के साथ किसी तारीक कमरे में है और वो चेहरा उसके दामाद का था। वो सुबह उठी तो शर्म से जमीन में गड़ रही थी, मगर जब उसका दामाद मल्ला तो इसकी आंखों में कोई माजिरत नहीं थी, सिर्फ एक खफिया मुस्कुराहट थी। साइमा ने इसी वक्त जान लिया था कि ये खेल अब शुरू हो चुका है। बेकरारी की आग का ये खेल अब शायद खत्म नहीं होगा। साइमा की बेटी दिन भर अपने घर के काम में लगी रहती और उसका शौहर आफस से आकर आराम करता। साइमा को वक्त गुजारने के लिए सिर्फ काम और ख्वाब बाकी रह गए थे, मगर अब एक तीसरी चीज भी शामिल हो चुकी थी और वो थी उसके दामाद की मौजूदगी। एक दिन बिजली चली गई, सारे पंखे बंद हो चुके थे। साइमा पसीने में भीगती हुई किचन में चाय बना रही थी। इसी वक्त उसका दामाद नीचे आया। कहने लगा, अम्मी, गर्मी तो बहुत है, अगर इजाजत हो तो मैं भी चाय के बहाने यहाँ बैठ जाऊं। सास ने आंखें मुटकाकर देखा। कहने लगी, तो आ गया, अब आजा यहाँ बैठ जा। दामाद किचन के स्टूल पर बैठ चुका था, लेकिन उसकी नजरें सीधी अपनी सास के पीछे लगी हुई थीं, जहां सास का वजूद चाय बनाने में झुका हुआ था। सफेद कमीज कमर से चपकी हुई और दोपटा आधा कमर से हटा हुआ, जैसे किसी चीज को दावत दे रही हो। दामाद की बात सुनकर साइमा कहने लगी, बेटा, बस मेरे हाथ का हुनर है, हर चीज हाथ के काबू में हो तो बहुत मजा आता है। दामाद अपनी सास की बात सुनकर हंसने लगा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, बाजो हाथ सिर्फ खाने बनाने के लिए नहीं होते, कुछ ख्वाब जगाने के लिए होते हैं। दामाद की ये बात सीधा सास के दिल के कमरे में जा लगी थी। इसने पलट कर देखा, मगर कुछ नहीं कहा। दामाद पूछने लगा, चाय बन चुकी? सास कहने लगी, चाय नहीं, आग बन गई है, संभालना आता हो तो पी लेना। साइमा ने ये बात दामाद से नजरें चुरा कर कही थी। दामाद को चाय देते वक्त साइमा ने जानबूझकर उसका हाथ छू लिया था। साइमा कहने लगी, चाय पियो, ज्यादा बातें मत बनाओ। मगर सच ये था कि अब बातें ही सब कुछ थीं। जिस्म जबान से ज्यादा बोल रहा था और आंखें साफ कह रही थीं कि तुम रख क्यों गए हो,
रात को जब साइमा अपने बस्तर पर थी तो बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के पर्दे हुआ से हल रहे थे। इसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। साइमा को आवाज आई, बाहर तेज बारिश हो रही है, ऊपर छत से पानी टपक रहा है, नीचे सहन में चारपाई पर लेट जाऊं। साइमा ने थोड़ी देर सोचा। दिल ने कहा कि ये बहाना था, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि मुझे ऐतराज क्यों हो। साइमा कहने लगी, बेटा आ जाओ। दामाद सहन में लेट गया और साइमा वो पर्दे के पीछे से उसे देखती रही। बारिश का शौर और दिल की धड़कन दोनों बराबर थी। रात के 3 बजे हल्की आहट से साइमा की आंख खुल चुकी थी। इसका दामाद चारपाई पर क्रोड बदल रहा था। तभी वो आहिस्ता से बोला, अम्मी नींद नहीं आ रही। बारिश की आवाज में कुछ और भी सुनाई दे रहा है। साइमा ने दब्बे अल्फाज में कहा, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? दामाद कहने लगा। दिल की धड़कन और आपकी आहट दामाद की बात सुनते ही साइमा के हाथ से चादर सरक गई। साइमा कहने लगी, बेटा सो जाओ। कुछ चीजें बस महसूस करने की होती हैं, बोलने के लिए नहीं होते। दामाद कहने लगा, मैं महसूस तो कर रहा हूं लेकिन रोक नहीं पा रहा। इसके बाद एक खामोशी छा गई। सुबह हुई, बेटी वापस आ चुकी थी। सब कुछ वैसे था सिवाय उसके कि साइमा के लबों पर हल्की सी खफिया मुस्कुराहट थी। साइमा जानती थी कि ये खेल अब सिर्फ चाय या बारिश तक महदूद नहीं होगा। एक दिन कुछ फसल जाएगा। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे 2 दिन के लिए लाहौर जाना है, मेरे शवहर आपके साथ घर पर मौजूद होंगे। आप जरा उनका ख्याल रखिएगा, उनके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा। बेटी की बात सुनकर साइमा मुस्कुराहट छिपाते हुए कहने लगी, बेटी बेफिक्र रहो, मैं सब देख लूंगी। साइमा के दिल में कुछ और चल रहा था। 2 दिन 2 रातें और एक छत के नीचे सिर्फ मैं और मेरा दामाद होगा। दामाद ने चुपके से आकर साइमा से कहा, अम्मी मेरी बीवी चली गई, अब हम दोनों को अपना ख्याल खुद रखना होगा। साइमा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, तुम अपना ख्याल खुद रखो, मेरा ख्याल खुद ब खुद हो जाएगा। दोपहर को साइमा किचन में सब्जी काट रही थी। दामाद ने आकर आहिस्ता से हाथ थामा। ये हाथ छुरी से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। दामाद की बात सुनकर साइमा ने छुरी नीचे रखी। कहने लगी, अगर इतनी हिम्मत वाला है तो बैठ जा, यहां बैठ कर सब्जी को काट लो। दामाद सब्जी लेकर बैठ गया, मगर उसकी नजरें सब्जी पर नहीं बल्कि सास की गर्दन पर थीं। पसीने की हल्की लकीर नीचे से ऊपर जा रही थी। दामाद का दिल भी उसी लकीर पर सफर कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद दामाद कहने लगा, अम्मी आपकी गर्दन पर पसीना नहीं बल्कि नशा लगता है। सास ने दामाद की बात सुनकर कहा, अपनी जबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारी सास हूं। सास की बात सुनकर उसका दामाद कहने लगा, लेकिन आप एक औरत भी हैं। दामाद के उस जमले ने हर लकीर को पार कर दिया था। रात को बारिश हुई, सर्दी बढ़ चुकी थी। साइमा अपने दामाद से कहने लगी, चादर निकाल लो और छत पर जाकर मत सोना। दामाद कहने लगा, मेरी कमर में दर्द है, मैं सूफे पर लेट जाता हूं। दामाद की बात सुनकर साइमा चुप रही लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। दामाद सूफे पर लेटा और उसकी दोनों आंखें जाग रही थीं। और एक लम्हा ऐसा आया जब उसका दामाद अंदर आया, हाथ में पानी का गिलास था। कहने लगा, अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, बस मैं ये पानी लेने आया था। दामाद की बात सुनकर साइमा कहने लगी, और कुछ देने का इरादा तो नहीं था? दामाद अपनी सास की बात सुनकर कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो प्यास तो दोनों को लगी है। साइमा ने आहिस्ता से गिलास लिया और हाथ थाम लिया। इसके हाथ लर्ज रहे थे, जैसे किसी बज्जली को छू रही हो। इसके दामाद ने आहिस्ता से कहा, बस एक बार। दामाद की बात सुनकर साइमा ने अपनी आंखें बंद की और सर को हल्का सा हिलाया था। ये उसका इकरार था। एक लम्हा, फिर दूसरा, और फिर वो खामोशी चीखने लगी। कमरा वही था, बस्तर वही, मगर अब जिस्म कहानी लिख रहे थे। दरवाजा खुला, हवा था, दरवाजे के पर्दे हुआ से हल रहे थे। सुबह जब साइमा उठी तो बस्तर पर चादर के नीचे खालीपन था, मगर उसके जिस्म में एक अजीब गर्मी बाकी थी। उसका दामाद ऊपर वाले हिस्से में जा चुका था, मगर जाते हुए वो कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से बोल गया था कि अब मैं सिर्फ आपकी बेटी का शवहर नहीं, आपका राजदार भी हूं। साइमा ने चादर को अपने ऊपर और लिपेट लिया, जैसे उस जमले को खुद से लिपेट रही हो। साइमा की बेटी वापस आ चुकी थी। घर में अब सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ नजर आने में। साइमा का दामाद अपनी रूटीन में था, मगर उसकी नज़र हर वक्त साइमा के आसपास चक्कर लगाती थी। साइमा चाय
का कप हाथ में लिए जब सहन में बैठी होती तो उसका दामाद ऊपर की खिड़की से बाहर देखकर जैसे उसके जिस्म को चूम लेता था और साइमा वो कप को होंठों से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती जैसे वो चाय नहीं बल्कि उसके दामाद की नज़रों का जायका चुख रही हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।